देखिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज द इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शंस नहीं है इसमें, समझा रहे हैं। देखिए व्हाट इज द इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो उस ग्लूकोज का C6H12O6 का क्या इम्पीरिकल फॉर्मूला होगा, ग्लूकोज का क्या इम्पीरिकल फॉर्मूला होगा? तो देखिए इम्पीरिकल फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये देखिए इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इम्पीरिकल फॉर्मूला जो होता है, डिफिनेशन लिख दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं। इम्पीरिकल फॉर्मूला it is the simplest it is the simplest whole number it is the simplest whole number ratio of atoms in a molecule. It is the simplest whole number रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इम्पीरिकल फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का जो सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो बनता है, ठीक है ना। एटम्स का बेसिकली इम्पीरिकल फॉर्मूला आपको एटम का रेशियो बतलाता है कि उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का रेशियो क्या है आपस में, और वो जो रेशियो होगा वो बहुत ही वो होल नंबर में होगा रेशियो, ठीक है ना। फ्रैक्शंस में नहीं होगा, होल नंबर में होगा रेशियो, और बहुत ही सिंपल होगा। काट छाट के लास्ट में जो सिंपल रेशियो बनेगा वही। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे अगर ग्लूकोज ही का बात कर लेते हैं, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब आपको पूछ रहा था इम्पीरिकल फॉर्मूला, इम्पीरिकल फॉर्मूला किसका इम्पीरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, ग्लूकोज का ही पूछ रहा है, ठीक है ना। इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए इम्पीरिकल फॉर्मूला एटम्स का रेशियो होता है, लेकिन कैसा रेशियो, होल नंबर का रेशियो होता है, ठीक है ना। होल नंबर रहना चाहिए रेशियो में, देखिए फ्रैक्शंस में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए पहले अगर किसी भी मॉलिक्यूल का आपको इम्पीरिकल फॉर्मूला लिखना है तो आप देखिए इसमें कौन कौन से एटम्स हैं। तो ग्लूकोज का आपका इम्पीरिकल फॉर्मूला लिखना है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। तो ग्लूकोज में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और इन एटम्स का आपको रेशियो लेना है, बहुत ही होल नंबर में और सिंपल रेशियो बनाना है। आप देखिए कार्बन के कितने एटम्स है, यहाँ पर 6 एटम्स है तो 6 लिख दीजिए। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 12, तो 12 लिख दीजिए, और सबका रेशियो ले लीजिए। ऑक्सीजन का कितना एटम है 6, तो 6 ले लीजिए। अब आपको क्या बतलाए हैं कि जो इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स का रेशियो होता है, और वो रेशियो कैसा, होल नंबर और सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है ना। मतलब बहुत ही काट छाट के उसको छोटा बनाना है। देखिए अभी सब काटिए, 6 1 जा 6, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 6 से 1 बार में, ठीक है ना, 6 से 2 बार में, 6 से 1 बार में। तो रेशियो लास्ट में क्या बन गया एटम्स का इस मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 1:2:1। यानी कि ये जो रेशियो आ रहा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ये जो एटम्स का रेशियो आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो रेशियो है ना, यही एटम्स का जो रेशियो आ रहा है इसी को बोलते हैं इम्पीरिकल फॉर्मूला। और ये रेशियो देखिए होल नंबर में आ रहा है, होल नंबर मतलब 1 2 1 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 0 भी होता है होल नंबर, तो ये सब होल नंबर है। फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए रेशियो, ऐसा नहीं कि 1.2:1.7 ऐसा रेशियो रहे, नहीं, बहुत ही होल नंबर रहे और सिंपलेस्ट रेशियो रहे। देखिए ये सिंपल रेशियो नहीं था ऊपर में, लेकिन इसको हम काट कर सिंपल बनाए। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स का होल नंबर रेशियो जो होता है, एटम्स का जो रेशियो होता है, और वो रेशियो क्या रहना चाहिए, एटम्स का रेशियो होल नंबर में रहना चाहिए, और सिंपल रेशियो रहना चाहिए, काट कर छोटा बनाना, जितना छोटा बन सके होल नंबर में। तो देखिए अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला आप ग्लूकोज का लिखे तो ये एटम्स का रेशियो है, तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो ग्लूकोज का लिखना है इंपेरिकल फॉर्मूला, तो कार्बन तो होगा ग्लूकोज में, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स का क्या आया,
ये आया 1:2:1, तो कार्बन का कितना एटम है, एक, तो एक लगा दीजिए, यहाँ पर नीचे में लगाना है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ रहे हैं, दो, तो दो लगा दीजिए। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, एक, तो एक लगा दीजिए। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं हम, CH2O, यानी कि ये बन गया आपका इंपीरिकल फॉर्मूला किसका, ग्लूकोज का। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप लिखने जा रहे हैं इंपीरिकल फार्मूला, तो उस मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। और इंपीरिकल फार्मूला लिख रहे हैं जिस मॉलिक्यूल का, उसमें कौन कौन से एटम्स हैं वो लिख देना है। और पहले जो एटम्स एक्चुअल में प्रेजेंट थे उस मॉलिक्यूल में वो लिख देना है। और उस एटम्स को काट छाट कर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, होल नंबर रेशियो में। अब ये जो एटम्स का होल नंबर का रेशियो आ रहा है, ठीक है ना, रेशियो आ रहा है होल नंबर में, यही अब इन एटम्स के नीचे लग जाएगा। और ये जो लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा इसी को बोलते हैं इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या हो गया ग्लूकोज का, CH2O। अच्छा, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ डिनोट करता है कि उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल में सही मायने में कितने एटम्स रहे होंगे। जैसे ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो पता है कि ग्लूकोज के 6 एटम्स हैं, और हमको पता है ग्लूकोज में 6 एटम्स होते हैं कार्बन के, और 6 दिखा रहा है ये फार्मूला। हम जानते हैं ग्लूकोज में हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं, और ये 12 दिखा रहा है ये फार्मूला, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जानते हैं ग्लूकोज में ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं, और ये फार्मूला ऑक्सीजन के 6 एटम दिखा रहा है। मतलब वो फार्मूला जो आपको मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट कर रहा है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जो इंपीरिकल फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो इंपीरिकल फार्मूला उस मॉलिक्यूल में कितने एक्चुअल में एटम्स रहे थे तो वो नहीं बतलाता है। ये सिंपल फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला है ये। तो ये आ गया बेसिकली कुछ नहीं, एटम्स लिखकर रेशियो, एटम्स का रेशियो ले लेना है होल नंबर में, और फिर इन एटम्स के नीचे लगा देना है वो नंबर्स एटम्स को। और ये आ गया आपका इंपीरिकल फार्मूला ग्लूकोज का, क्या आ गया, CH2O।